चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। इससे आपके एग्जाम में 2 सवाल फिक्स है कि आना है, क्योंकि रिसेंट जो एग्जाम हुआ था इंटर लेवल वाला बिहार एसएससी का, उसमें सारे सेट में 2-2 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से पूछा हुआ था। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको घबराना नहीं है, लेकिन 2 तो फिक्स है कि आएगा। तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। एज ए स्टूडेंट आपको पता है कि ये चैप्टर आपको बहुत तकलीफ देता है और आपको लगता है यार ब्लड रिलेशन में ना कंफ्यूजन हो जाता है, बट ऐसा है नहीं भाई, बहुत आसान है। आज आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस जितने बात को बोलेंगे बस उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्लड रिलेशन को हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। क्या कहते हैं भैया? रक्त संबंध। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन चैप्टर को शुरू करने का, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, ये जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये यहाँ पे सन और डॉटर में आप अपने आप को मानिए, ये आपके माता पिता हो गए, और माता पिता के माता पिता जो हो गए वो जीएफ का मतलब ग्रैंड फादर, ठीक है, और जीएम का मतलब ग्रैंड मदर, सॉरी, हाँ, जीएम का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ग्रैंड फादर हुए, तो ग्रैंड फादर सबसे ऊपर, उसके नीचे आ जाएंगे आपके मम्मी पापा, उसके नीचे आ जाएंगे आप लोग खुद, और उसके नीचे आप लोगों का जो बच्चा सब होगा वो लोग आ जाएगा। तो ये जो बच्चा पार्टी होगा ये आपके दादाजी का ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर होगा ना, तो ये होता है आपको जनरेशन गैप। इसको आपको समझना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को अगर बहुत इजीली बनाना चाहते हैं ना, तो आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री कैसे बनेगा वो हम सिखाएंगे, ठीक है, बट हम एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि आपको फ्यूचर में अभी थोड़ी देर में सीखना क्या है। तो देखिए, फैमिली ट्री जब बनाएंगे तो हमेशा याद रखना है कि जो जनरेशन का व्यक्ति बड़ा होगा वो हमेशा ऊपर होगा और नीचे वाले जनरेशन का व्यक्ति हमेशा उससे नीचे होगा। जैसे अगर हम माने खुद को, सन डॉटर में अगर हम लोग आते हैं, मतलब हम खुद को ले सकते हैं, क्योंकि मेरा भी शादी नहीं हुआ, तो सन और डॉटर को अगर हम इसमें डालते हैं, हम खुद को मानते हैं, तो मेरे माता पिता जो होंगे वो मेरे से ऊपर होंगे, मेरे माता पिता के जो माता पिता होंगे वो उनसे भी ऊपर होंगे। क्लियर है? और मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे से नीचे होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। जैसे पहला है फादर और मदर। देखिए, जब भी फादर और मदर का रिलेशन दिखाना हो ना बच्चे के साथ, तो इस वाले रिलेशन, इस एरो को यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करेंगे, दिखाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आ जाएगा। कह रहा है ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो अगर ए बी का पिता है तो माता पिता तो हमेशा ऊपर होंगे। चूंकि कह रहा है ए पिता है तो ए होगा ऊपर और बी कहाँ हो जाएगा? नीचे। और अभी हम बताए थे माता पिता के लिए कौन सा एरो? ये एरो। और माता पिता होंगे ऊपर में और बच्चा लोग होगा नीचे में। तो देखिए, ए चूंकि पिता था तो ऊपर चला गया, और बी उसका बच्चा है तो बी कहाँ आ गया? नीचे आ गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? घबराना नहीं है, अभी सारा एग्जाम्पल कराएंगे, बहुत अच्छे से दिमाग में छप जाएगा। ब्लड रिलेशन चाहे आज तक आपको कितना भी टफ लगा हो, इस वीडियो के बाद टफ नहीं लगेगा, अपनी जिम्मेदारी है वो। और अगर इस वीडियो के बाद भी टफ लगे ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मजाक कर रहे थे, आप तो बोले टफ नहीं लगेगा, अभी भी लग रहा। विश्वास कीजिए, वीडियो खत्म होने दीजिए, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे पे। अब जैसे यहाँ लिखा है ब्रदर और सिस्टर, देखिए भाई और बहन के लिए हम लोग ये एरो यूज करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों में कोई भी एरो यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों में किसी भी एरो को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कह रहा है एग्जाम्पल के लिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। ए अगर बी का भाई है तो ए यहाँ रहेगा और बी कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, ए बी का भाई है। आप इस एरो को भी यूज कर सकते हैं, इधर वाले को भी यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहां आपको अब एक चीज क्लियर हुआ, जो आपके भाई बहन होंगे वो तो आपके जनरेशन के ही लोग हुए ना, तो जब सिंगल एक ही जनरेशन के लोग होंगे तो वो एक लाइन में आएंगे। ये दोनों भाई था तो एक ही में आया। आपके माता पिता आपसे बड़े हैं, आपके ऊपर वाले जनरेशन के हैं, तो माता पिता ऊपर में, ऊपर वाले लाइन में, और बच्चा लोग कहाँ? नीचे वाले लाइन में। जबकि भाई लोगों के लिए, भाई बहन के लिए लाइन जो है वो क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जनरेशन सेम है और ये लोग आपसे दूसरे, मतलब आपके और माता पिता में जनरेशन गैप है। क्लियर है कि नहीं? अब आपको समझ आ रहा होगा इसका मतलब। ठीक है, थोड़ी देर के बाद और समझ में आएगा। अब जैसे हम आगे आते हैं हस्बैंड और वाइफ। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ के लिए आपको इक्वल टू का साइन दिखाना है। कितना आसान है ना, पति और पत्नी में दोनों को बराबर का हिस्सेदारी होता है ना, दोनों बराबर होते हैं। क्या आज के डेट में आप कह सकते हैं कि पत्नी कम होती है?
नहीं कहिएगा भैया, परेशानी में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो पति और पत्नी के लिए किस एरो को दिखाएंगे, इक्वल टू को दिखाएंगे, क्योंकि पति और पत्नी में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। अब एग्जांपल के लिए ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है वो बी का हस्बैंड है। अच्छा, अगर ए बी का हस्बैंड है तो ए यहाँ इक्वल टू करके किसको दिखा दिए, बी को, तो ए बी का क्या हो गया, हस्बैंड। जब इक्वल टू है मतलब ये दोनों पति पत्नी है। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो हम लिख लिए, बहुत अच्छा और कोई दिक्कत भी नहीं है, बट ये ए और बी में पुरुष कौन है और महिला कौन है, कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ये कैसे पता चलेगा अपने आप को, अपने को। इन दोनों में भाई बहन कौन है, लड़का कौन है, लड़की कौन है, ये ए बी से अपने को थोड़ी समझ आना है। चलिए ये दोनों तो समझ आ रहा है पति पत्नी है, बट पति कौन पत्नी कौन, वो तो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो मेल होगा ना, उस मेल के आगे आप प्लस लगा देंगे। देखिए मेल हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वजह से मेल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, और फीमेल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। अच्छा, फीमेल के लिए माइनस क्यों लगाएंगे, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं ना भैया, ठीक है। अब आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे अब हम वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं और अब हम वो साइन को यूज करेंगे ताकि पता चल जाए कि कौन मेल है और कौन फीमेल। जैसे कह रहा है ए बी का पिता है। अच्छा, ए अगर पिता है तो मेल है, तो यहाँ पे इसका जेंडर पता चल गया, तो आगे में हम इसके क्या लगा, इस सर्कल उर्कल मत कीजिएगा, हम हटा देते, पता चला टीचर जो भी लिखे ना स्टूडेंट उसको फॉलो करता है। तो ये गड़बड़ अगर हम यहाँ सर्कल लगा देंगे ना, आप भी इसको कंटिन्यू सर्कल लगाने लगेंगे, नहीं लगाना, बस केवल ऊपर में क्या लगा दीजिए, प्लस, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक मेल है। अच्छा, इससे ये समझ में आया कि ए बी का पिता है, बट क्या बी का जेंडर आपको पता है, नहीं, बी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, उसका जेंडर अपने को पता नहीं है। और ब्लड रिलेशन में एक रूल नंबर फर्स्ट एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक किसी व्यक्ति का जेंडर ना पता हो अपने मन से उसको जेंडर नहीं देंगे। आपको एज ए स्टूडेंट आपसे गलती क्या होगा, अगर आप लड़का है तो आप सामने वाले को लड़का बना दीजिएगा, और अगर आप लड़की है तो सामने वाले को आप लड़की बना देंगे, ये आपसे मिस्टेक होगा। तो अभी एक रूल नंबर फर्स्ट एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक किसी व्यक्ति का जेंडर क्लियर ना हो अपने मन से उसको जेंडर नहीं देना है कि अपने मन आए लड़का बना दो इसको, ये सब मत कीजिएगा भैया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए का जेंडर पता चल गया तो हम ए में प्लस लगा दिए, बट बी का जेंडर नहीं पता है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है। अब दूसरे वाले पे आते हैं, ए बी का भाई है। अच्छा, ए बी का भाई है तो इसमें क्या लगाएंगे, प्लस। अच्छा, बी का जेंडर अपने को पता चला क्या, नहीं, ए बी का भाई है मतलब ए भाई है, ये समझ में आ रहा है। बी क्या है अपने को क्या पता, बी हो सकता है भाई हो, बी हो सकता है बहन हो, कुछ भी हो, जब पता नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, जब तक जेंडर पता ना हो अपने मन से नहीं देना है। थर्ड वाले में आते हैं, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अच्छा, ए जो है वो बी का पति है, अगर ए हस्बैंड है मतलब पुरुष है तो क्या लगा देंगे, प्लस। अब यहाँ ए का जेंडर आपको पता था, बी का भी पता था भैया, क्यों, क्योंकि अगर ए बी का हस्बैंड है तो दूसरी वाइफ ही तो होगी। एक बात दिमाग में बिठाइए। चलिए मानते हैं कि कानून जो है अब पुरुष को पुरुष से शादी करना अलाउ कर दिया, महिला महिला से शादी कर सकती है, बट ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये रूल काम नहीं करता है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं ए भी तो पुरुष हो सकता है भैया, अब तो अलाउड है, ऐसा नहीं मानना है। ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको पुरुष का शादी केवल पुरुष से होगा, महिला का शादी केवल महिला से होगा। तो दिल पे नहीं लेना है इन सारे बात को, और बहुत ज्यादा दिमाग में उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं लाना है। क्लियर है। अगर ये हस्बैंड है तो फिक्स है कि ये वाइफ ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, ताकि हमको समझ में आ गया कि ये महिला है, ये पुरुष। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पुरुष है ये, पॉजिटिव पुरुष है ये, पॉजिटिव लगा है तो पुरुष है, नेगेटिव महिला है ये क्या है, महिला है। अरे भैया बुरा मत मान जाइएगा, ये सब ये इसलिए बताते हैं ऐसे कि ताकि आपको पूरा याद रहे बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम अब इस पे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अभी हम लोग बेसिक में चल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे सीखना है, लेकिन एक वीडियो इनफ हो जाएगा पूरे के लिए। एक बार पढ़िए, पूरा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ताकि दोबारा पढ़ने का आवश्यकता ना बने। इसके बाद पूरा चैप्टर का सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक है, इसमें आपको फिगर बनाना आएगा, ठीक है। अभी मेन क्वेश्चन पे हम नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद क्वेश्चन बना लीजिए और फिर फिगर से मैच कीजिए, इससे आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप एक बार पॉज करके और फिर बना लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं बना रहे तो आप देखिए फिर यहाँ कह रहा है ए इज द मदर ऑफ बी। हम इसमें सिर्फ इंग्लिश लिखे हैं, हिंदी हम बोल देंगे, ठीक है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। आगे जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा, आपको घबराना नहीं है। यहाँ कह रहा है ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब ए बी की माँ है। अगर ए जो है वो बी की माँ है तो माँ बाप हमेशा ऊपर और बच्चा हमेशा नीचे। माँ बाप के लिए कौन सा एरो? ये वाला एरो। अच्छा, चूंकि यहाँ क्लियर है कि ए माँ है, तो माँ है मतलब महिला है, तो क्या लगाएंगे? माइनस। ऊपर में माइनस लगा देंगे ताकि पता चल गया कि ए जो है वो एक महिला है। बट बी के बारे में आपको नहीं ना पता है, बी हो सकता है उस महिला का बेटा भी हो या बेटी भी हो, तो यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम केवल ए का जेंडर लगाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है। अच्छा, ए अगर बेटा है तो बेटा तो नीचे जाएगा ना, ए इज द सन ऑफ बी मतलब बी ऊपर जाएगा, और ए चूंकि बेटा है तो कहाँ गया? नीचे। अब बताइए जेंडर किसका पता है, ए का या बी का? ए का, क्योंकि ए इज द सन मतलब ए जो है वो बी का पुत्र है। तो अगर ए पुत्र है तो क्या लगा दिए? प्लस। बी का जेंडर पता नहीं है, बी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। क्लियर नहीं है तो छोड़ देंगे। ये फिगर क्लियर है कि नहीं? आप खुद अगर बना लेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि देखिए जब आप गलत करते हैं तो आप और अच्छे से सीखते हैं। तो प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। कह रहा है ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। अच्छा, बेटी है तो नीचे जाएगी ना, तो ए नीचे। किसकी बेटी है? बी की, तो बी ऊपर। और माता पिता के लिए तो ये वाला एरो ना। तो बताइए ए चूंकि बेटी है तो माइनस लगा दिए, बी का जेंडर नहीं पता है तो छोड़ देंगे भैया। अब इस पे आ जाइए, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, तो भाई बहन के लिए ये वाला एरो यूज करते हैं ना, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। चूंकि ए सिस्टर है तो यहां लगा दिए। बी का जेंडर नहीं पता है, बी ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। क्लियर है? जब तक जेंडर क्लियर ना हो अपने मन से जेंडर नहीं लगाना है। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स। अच्छा, इसमें कह दिया कि ए और बी दोनों भाई है, तो अगर ए और बी दोनों भाई है मतलब दोनों लड़का है। भाई के लिए ये वाला एरो लगाएंगे और दोनों लड़का है तो प्लस लगा दिए। अब समझ रहे हैं ना भैया? ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। पहले इस लाइन को सॉल्व कीजिए कि ए बी का भाई है, तो ए अगर बी का भाई है तो ये वाला एरो भाई बहन के लिए। चूंकि ए भाई है तो हम प्लस लगा दिए। अभी तक बी का जेंडर नहीं पता है तो आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी ए की बहन है। बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बी जो है वो ए की बहन है, मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया कि ये क्या हो गई? बहन। किसकी बहन हो गई? ए की। भाई बहन के लिए ये एरो यूज होता है ना, समझ पाए ना? अभी कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे इस टाइप का, फिर मेन क्वेश्चन पे आएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब की बार जब क्वेश्चन देंगे ना, पहले वीडियो पॉज करके खुद बनाइएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद चेक कीजिएगा जो हम बनाए हैं सही है या नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको एकदम ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जैसे कह रहा है ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। देखिए पैटर्नल और मैटर्नल, पैटर्नल होगा तो मतलब चाचा का बात होगा, मैटर्नल होगा तो मामा का बात। पी से पापा यानी पापा के भाई का बात हो रहा है, एम से मामा यानी मम्मी के भाई का बात हो रहा है। समझ रहे हैं? तो मैटर्नल अंकल बोले तो मामा के बारे में समझिएगा। मैटर्नल एम से माता होता है ना, मदर होता है एम से, तो माँ के साथ रिलेशन हो जाएगा। पी से पापा यानी पैटर्नल, तो पापा के साथ रिलेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो पैटर्नल अंकल मतलब चाचा, मैटर्नल अंकल मतलब मामा। तो कह रहा है ए बी का चाचा है। अब देखिए ये फिगर आपको कैसे बनाना है, समझिए, ध्यान से देखिएगा नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कि ए बी का चाचा है, यानी अगर ए बी का चाचा है तो बी का कोई ना कोई तो पापा होगा, हाँ या ना? ए अगर बी का चाचा है तो बी के कोई ना कोई पिता तो होंगे, और उसके पिता के जो भाई होंगे वो चाचा होंगे ना। क्लियर है कि नहीं? तो पहले आपको ए का पिता बनाना पड़ेगा और इसके पिता का जो भाई होंगे, सॉरी बी का पिता बनाना होगा, और इसके पिता के जो भाई होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे? चाचा। क्लियर है कि नहीं? अगर कहीं आपको ये लग गया ना कि ऐसे करके बना देंगे ये वाला, तो ये तो फिर पिता वाला रिलेशन हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा।
तो ऐसे फिगर अगर कोई बनाए है तो वो गलत है भैया, ठीक है। आपको फिगर कैसे बनाना है, ऐसे, यानी अगर चाचा को लाना है तो चाचा से पहले पापा का आना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां देखिए, यहां और अच्छे से क्लियर होगा। कह रहा ए बी का मामा है। अच्छा, ए बी का मामा है तो मामा के आने से पहले मम्मी का आना जरूरी है, हाँ या ना? इसका मतलब बी की कोई ना कोई तो माता जी होंगी, तो माता जी के लिए यहाँ, अच्छा माता पिता के लिए ये एरो, इसके माता जी के जो भाई होंगे तो भाई के लिए तो ये एरो होगा ना, तो माता जी के भाई कौन होंगे, ए, तभी तो ये आपके मामा लगे। देखिए ये मम्मी और मम्मी के भाई, तो मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा। क्लियर है कि नहीं? अब आ जाते हैं तीसरे पे। ये देखिए उल्टा हो जाता है लिखने के क्रम में। कह रहा है ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए बी का दादा या नाना, हम दोनों लिख लिए, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखे। अब दादा भी लेके आपको बना देते हैं और मामा नाना भी लेके एक बार बना देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, आपके दादाजी के लिए आपके पिताजी का होना जरूरी है, आपके पिताजी के पिताजी आपके दादाजी, और नाना जी के लिए आपके मम्मी का होना जरूरी है, आपकी मम्मी के जो पापा होंगे वो आपके नाना जी। तो फिलहाल हम दादाजी को बनाते हैं। अगर दादाजी को बनाएंगे तो सपोज कीजिए बी यहाँ है, तो बी के कोई ना कोई पिता होंगे। अब इस पिता के बारे में अपने को पता नहीं है तो छोड़ दिए, और इसके पिता के जो पिता होंगे वो ए होंगे, तभी तो ये बी के क्या हो जाएंगे, दादाजी, और दादाजी हैं इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये बी के पापा और उसके भी पापा दादा बन गए ना। अच्छा, अगर अपने को नाना बनाना होता तो कैसे बनाते, तो फिर हम यही बी को लिखते, बी, और बी की पहले मम्मी आती, और मम्मी के जो पापा होते वो क्या हो जाते, नाना। देखिए ये आपकी माँ, और माँ के पापा आपके कौन हो गए, नाना जी। क्या समझ गए? तो जब भी जनरेशन वाला गैप होगा तो इस तरीके से बनाएंगे, और इसी को फैमिली ट्री कहते हैं। अगर इस पे आपका कमांड हो गया ना भाई, फिर तो ब्लड रिलेशन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखिए कह रहा है ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, ए बी का दामाद है। अच्छा, अगर आप किसी के दामाद बनना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति की बच्ची से आपको शादी तो करना होगा, मतलब दामाद बनने के लिए पत्नी का होना बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। तो कह रहा है ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, मतलब ए जो है वो किसी का दामाद बन रहा है, तो दामाद बनने, हम इस फिगर को यहां बताते हैं, ठीक है, यहां बताते हैं। अगर ए किसी का दामाद बन रहा है तो दामाद बनने से पहले उसको किसी का पति बनना पड़ेगा, तो ए जो है वो किसी लेडी का पति होगा, ठीक है, और इसकी पत्नी की जो माँ बाप होंगे वो कौन हो जाएंगे, बी, हाँ या ना? देखिए ये आपकी पत्नी, और ये आपकी पत्नी के माता पिता। अब ये माँ भी हो सकती है बी, या पिता भी हो सकते हैं, अपने को क्लियर नहीं है जेंडर, तो हम कैसे मान ले? तो माता और पिता में से कोई एक है, ये तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके सास ससुर हो गए, ये आप कौन हो गए, दामाद। समझ पाए कि नहीं? आपकी पत्नी के माता पिता आपके कौन लगेंगे, सास या ससुर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसी के जगह ऐसा होता, सपोज एक दूसरा क्वेश्चन होता कि ए बी की पुत्रवधू है, पुत्रवधू का मतलब क्या होता है, डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू है। अच्छा, अगर ए बी की डॉटर इन लॉ है, पुत्रवधू है, बहू है अगर, तो बहू के होने के लिए अगर आपको किसी का बहू बनना है, जैसे कोई लड़की अगर देख रहे हैं, आप किसकी बहू होंगे, अपने पति के माता या पिता की ना, यानी बहू बनने से पहले किसी से शादी करना जरूरी है। तो इसका मतलब आपका पहले, जैसे ए बी की पुत्रवधू है, मतलब ए का कोई ना कोई पति होगा, हम इसको यहां बना देते हैं, ठीक है, छोटे से वाले में, जगह की कमी आप मैनेज कर लीजिएगा। एक बी की पुत्रवधू है, मतलब ए का किसी न किसी से शादी होगा और वो इसका पति होगा, और एक महिला होगी तभी तो पुत्रवधू है। बार बार कह रहे हैं, वो वाला मत जोड़ लीजिएगा जो वास्तविकता में है। तो ए बी की पुत्रवधू है, तो ए किसी की पत्नी हो गई, और इसके पति के जो माँ बाप होंगे वो कौन हो जाएंगे, बी का जेंडर अपने को पता नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब देखिए ये क्या बन गई, पुत्रवधू बन गई। अगर आपको लग रहा है ना कि कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और पहले इस पे कमांड कीजिए, इस फिगर को एक बार खुद से बनाइए, तभी आपका कमांड आएगा ब्लड रिलेशन पे। नहीं तो अगर आप देखते चले जाएंगे ना, ये चैप्टर ऐसे ही आपको आज तक टफ लगता रहा है और फिर भी टफ ही लगेगा। बस अब देखिए, ऑफलाइन जब हम क्लास लेते हैं तो सामने हम बनवाते हैं सबसे, तो वहां हमको पता रहता है कि सबको समझ आ रहा है। अब यहाँ हम कैसे समझ जाए कि आप भैया बना भी रहे हैं कि नहीं, तो आप अपने साथ ईमानदार बनिए और एक बार इसको खुद ही बनाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन में टोटल आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है, केवल 3 टाइप का क्वेश्चन होगा और 3 में 2 टाइप से आपको ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आने का, ठीक है। ये होगा आपको एक पहला टाइप हम बता रहे हैं यहाँ कोडेड रिलेशनशिप, और इसी से क्वेश्चन आने का चांस कम होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आया है बट इसका चांस थोड़ा आपको कम है, हम आपको क्लियर बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको ब्लड रिलेशन सीखना है ना तो सबसे पहले आपको इसी टाइप पे कमांड करना पड़ेगा। ये बहुत आसान होता है, एकदम बेसिक सवालों से ये बनता है, तो इससे आपका ना चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो 2 टाइप आएगा ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से वो दोनों आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको पहले अच्छे से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भाई, तो घबराना नहीं है आपको। देखिए अभी हम लोग टाइप 1 में चल रहे हैं, इस टाइप का नाम है कोडेड रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप को कोड में बताएगा। कोडेड रिलेशनशिप मतलब कोड में आपको रिलेशन को दिखा रहा होगा, ठीक है, और उसी कोड को आपको डिकोड करना है। अब समझिए कैसे, जैसे यहां कह रहा है a प्लस बी मीन्स, यहां मीन्स छूट गया था तो हम ऊपर में लिख दिए, ठीक है, और बाकी सब में हम ये दे दिए ताकि आप समझ जाए वही चीज है। तो a प्लस बी मीन्स A इज द सन ऑफ B, मतलब A B का बेटा है, यानी जहां भी ये प्लस का साइन होगा वहां पे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा कि ये वाला व्यक्ति इसका बेटा हो जाएगा। A प्लस बी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन का मतलब क्या हो गया, A B का बेटा है। क्लियर है कि नहीं। अगर यहां A माइनस बी, यानी जहां भी साइन माइनस होगा वहां इन दोनों के बीच में A B की पत्नी है, मतलब ये वाली जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। क्लियर है कि नहीं, घबरा तो नहीं रहे। ये कोड में आप बात, ये आपको कोड दिया है, अब ये कोड फिक्स नहीं है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में प्लस में यहाँ जो बेटा है उसके जगह सास ससुर का रिलेशन बन जाए, तो ये कोड आपको दे रखा है, ठीक है। इसको फिक्स रिजल्ट मत मान लीजिएगा गलती से, ये चेंज होते रहेगा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आपको कोड दिया होगा। अभी अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें, a इंटू बी का मतलब a b का भाई है, मतलब a जो है वो b का क्या हो जाएगा, भाई। कब, जब दोनों के बीच में कैसा साइन हो, मल्टीप्लाई का। अगर हम डिवाइड का बात करें तो a डिवाइड b का मतलब a b की बहन है, मतलब जब डिवाइड हो तो ये जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अब ये a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, p q r s m n o फलाना चिलाना, कुछ भी लिख दीजिए भैया। तो वैसे ही लास्ट में देखिए a इक्वल टू बी, अब इसमें ऐसा मत कहिएगा अभी तो आप बताए थे इक्वल टू का मतलब शादीशुदा होता है, नहीं, ये कोड दे रखा है ना, वो हम अपना जो तरीका से बनाते हैं फैमिली ट्री, हम वहां वो बनाएंगे। लेकिन यहाँ इक्वल टू का मतलब कह रहा है कि a इज मदर ऑफ b, यानी जिन 2 लोगों के बीच में इक्वल टू दिया होगा उनके बीच में माता। कंफ्यूज मत होइएगा, हम क्वेश्चन कराते हैं, घबराइए नहीं कि एक बार बोलते हैं पति पत्नी, अब यहाँ मत, ये अलग बात है, वो अलग चीज है, वो तो हम अपने सहूलियत के लिए नोट किए हैं ना कि उसको कैसे बनाना है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, जैसे यहां देखिए कह रहा है a प्लस बी, पहले हमको क्या देखना है, a प्लस बी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो हम अभी देखे थे जब 2 लोगों के बीच में प्लस का साइन हो तो मतलब a b का बेटा है, तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, a b का बेटा है। तो अगर a b का बेटा है तो b ऊपर होगा और a कहाँ होगा, नीचे। चूंकि a बेटा है तो हम प्लस लगा दिए, b का जेंडर अभी अपने को नहीं पता है, हम उसको छोड़ देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे b से कहां के तरफ, c के तरफ, b माइनस c। अब यहां कौन सा साइन है, माइनस, तो हम देखते हैं माइनस के लिए कौन सा कोड दे रखा है। तो माइनस के लिए यहां बोला है a माइनस बी का मतलब a b की पत्नी है, तो यहां पे मेरा माइनस के बीच में क्या है, b माइनस सी, तो a के जगह हम क्या इस बार पढ़ेंगे, b, और c के जगह हम यहाँ b के जगह क्या पढ़ेंगे, c। तो b माइनस सी का मतलब b c की पत्नी है, b c की पत्नी है। क्लियर है ना, घबराना नहीं है। तो अच्छा b अगर c की पत्नी है तो c यहाँ, चूंकि b पत्नी है तो माइनस, अगर ये पत्नी है तो पति पत्नी में तो दोनों क्लियर रहता है ना जेंडर, ये पत्नी है तो ये पति होगा। तो यहां से अपना ये जो बना ना, यही हो गया फैमिली ट्री। ये क्या हो गया भाई, फैमिली ट्री। क्लियर है। अब अपने से जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी ध्यान से समझिए, क्योंकि वहां भी आपसे एक छोटा मिस्टेक हो सकता है। जैसे कह रहा हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से क्या संबंध है। देखिए वो किसका संबंध पूछ रहा है, ए का, किससे पूछ रहा है, सी से। तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, जिसका रिलेशन पूछे उसको काट दीजिए, जिसका रिलेशन पूछा उसको काट देंगे, और सी से जो दूसरा व्यक्ति है उससे बस यहां तक हम आ जाएंगे। हम फिर से कह रहे हैं, देखिए यहीं पे आपसे गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट यही गलत करता है। आप एक बार में सीख लीजिए, क्या कह रहा था, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से क्या संबंध है।
तो ए का संबंध पूछ रहा था ना, तो जिसका संबंध पूछे उसको काट दीजिए, जिसका संबंध पूछे उसको काट देंगे, और जो व्यक्ति बच गया उससे हम यहां तक आ जाएंगे। जैसे ए को काट दिया, अब सी से कहां तक आना है, यहां देखिए सी यहां है, और सी से कहां आना है, यहां आना है, सी से कहां आना है, यहां। अब ये जो भी व्यक्ति होगा ना, इसको आप अपने आप को मानिए कि अगर ये आप हैं तो ये आपकी कौन है, पत्नी, और ये आपकी पत्नी का कौन है, बेटा। आपकी पत्नी का बेटा आपका भी क्या होगा, बेटा। तो जो रिजल्ट आया बस वही आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, बेटा यानी सन इसमें आंसर हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। जैसे कह रहा है a इंटू बी, तो अब हम देखेंगे कि a इंटू बी मतलब इंटू हो तो क्या रिलेशन होता है, a जो है वो b का भाई है, मतलब a इंटू बी का मतलब a b का भाई है। तो अगर a जो है वो b का भाई है तो भाई बहन के लिए ये एरो, चूंकि a भाई है तो ये प्लस लगा दिए। इसके बारे में अभी जेंडर नहीं पता है, जब तक जेंडर क्लियर ना हो अपने मन से नहीं लगाएंगे। अब यहाँ आ जाइए b इक्वल टू सी। अब ये पति पत्नी मत मान लीजिएगा, हम बोले थे ना वो ये वाला जो हम लोग लगाते हैं ट्रिक, ये तो हम अपनी सहूलियत के लिए अप्लाई किए हुए हैं ना। क्वेश्चन में जो लिखा है उसको हम अलग से बनाएंगे। अब यहाँ कह रहा है b इक्वल टू सी का मतलब, b इक्वल टू सी का मतलब b सी की माँ है, b सी की माँ है, यानी ये जो b है ये किसकी माँ है, c की। तो अगर माँ है तो माँ ऊपर होगी ना, बच्चा लोग नीचे, ये माँ है तो ये लगा दिए। c का जेंडर अभी अपने को पता नहीं है, छोड़ देंगे, बस इतना ही था। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, वो ए का संबंध पूछ रहा है। और हम बार बार कह रहे हैं जिसका संबंध पूछे उसी को काट दीजिए। ए का संबंध पूछ रहा था, ए को ही काट दिए। अब सी से कहां तक आ जाएंगे, ए तक। अगर ये सी है तो आपको कहां तक आना है, यहां तक। तो ये आप अपने आप को मानिए, ये आप हैं, ये आपकी माँ, और ये माँ के भाई। तो आपकी माँ के भाई आपके कौन लगेंगे, माँ, माँ, दो माँ कौन लगेंगे, मामा, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, मैटरनल अंकल। क्या बोल सकते हैं, मैटरनल अंकल। तो क्लियर हो गया। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, वहां एकदम नक्की हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है x डिवाइड y, तो अब बीच में क्या है, डिवाइड। तो हम एक बार देखते हैं कि डिवाइड से क्या रिलेशन बनता है। तो a डिवाइड b का मतलब a b की बहन है, तो x डिवाइड y का मतलब x y की बहन है, x y की बहन है। तो x जो है ये y की बहन हो गई। भाई बहन के लिए ये एरो लगाते हैं, चूंकि x बहन है तो माइनस लगा दिए। y का जेंडर क्लियर नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब y से कहां तक जाएंगे, z तक। तो y से z तक गए तो कैसा साइन, माइनस का। तो माइनस वाले में आ जाइए। a माइनस बी का मतलब होता है कि a b की पत्नी है, a माइनस बी का मतलब a b की पत्नी है। तो y माइनस z का मतलब y z की पत्नी है, y माइनस z का मतलब y माइनस z, y z की पत्नी है। तो y जो है वो किसकी पत्नी हो गई, z की। और अगर y पत्नी है तो z क्या होगा, पति होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछ रहा है x का z से क्या संबंध है। x का संबंध पूछ रहा है z से। हम बार बार कह रहे हैं जिसका संबंध पूछे उसी को खत्म कर दीजिए। ये देखिए x से बन गया, कैसे खर्च करें, ऐसे खत्म करते हैं। तो x खत्म हो गया, आपको z से कहां जाना है, x तक जाना है। तो ये z है और आपको यहां तक आना है, तो ये आप खुद को मानेंगे। तो ये आप, ये आपकी कौन हो गई, पत्नी, और ये आपकी पत्नी की बहन, और आपकी पत्नी की बहन आपकी कौन लगेगी भैया, साली। साली को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। साली, साली को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। एक फालतू बात बता दे क्या, बता देते हैं, ठीक है, या छोड़िए कि सब समझ रहे हैं ना। फालतू बात ये था कि सिस्टर इन लॉ यानी लॉ के हिसाब से ये बहन होती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ साली को आधी घरवाली बोला जाता है, जबकि कानूनी तौर पे वो क्या होती है, आपकी बहन। ये सोचने वाला बात है कि बहन को लोग मतलब जो कानून के तौर पे आपकी बहन लग रही है उसके साथ हम लोग रिश्ता क्या बना देते हैं, साली आधी घरवाली होती है। क्या बोले भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़िए और इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे अब आपको कोड हम चेंज कर दिए हैं और इस कोड के अकॉर्डिंग अब आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए एक एक करके यहाँ पढ़ते जाइए, फिर कोड में आप चेक करते जाइएगा। जैसे
आप सबसे पहले देखेंगे P प्लस आर का मतलब, जब प्लस का साइन हो तो क्या कोड होता है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो A प्लस बी के जगह हम P प्लस आर पढ़ेंगे, तो P प्लस आर का मतलब P आर की माँ है। P किसकी माँ हो जाएगी, R की। अच्छा P अगर माँ है तो P ऊपर होगी और R कहाँ होगा भाई, नीचे। माँ है तो माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे R इंटू टी के तरफ, R से कहाँ की तरफ, T। R देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, हम जानबूझकर बड़ा क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, रिलेशन को कैसे बनाते हैं वो क्लियर हो जाए। आएगा तो छोटा छोटा सवाल जैसे लास्ट वाला था ना वैसा ही आएगा, बट हम आपको जानबूझकर बड़ा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है। यहाँ थोड़ा ज्यादा रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, तो आप फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे इससे, ठीक है, इस वजह से ऐसा दिए हैं। जैसे कह रहा है R इंटू टी, अब इंटू है तो इंटू का मतलब क्या हो जाएगा, R इंटू टी, R टी की बहन है। R किसकी बहन है, T की। अच्छा ये जो R है ये T की बहन है, तो T यहाँ R बहन हो गई, कोई तकलीफ तो नहीं भैया, ठीक है। अब फिर हम T से कहाँ तक जाएंगे, Q तक, तो T से Q तक में क्या साइन है, माइनस, तो T माइनस Q, T माइनस Q, T Q का पिता है, T Q का क्या हो जाएगा, पिता। अच्छा ये जो T है ये पिता है किसका, Q का, तो चूंकि T पिता है तो पिता तो ऊपर होगा ना, और Q कहाँ हो जाएगा, नीचे। अब हम लोग Q से कहाँ तक जाएंगे, S तक, Q डिवाइड S, Q डिवाइड S, तो Q डिवाइड S, Q S की बेटी है, Q किसकी बेटी हो जाएगी, S की, Q S की बेटी है, ये जो Q है ये S की बेटी है। अच्छा Q के बारे में बोला कि ये S की बेटी है, Q किसकी बेटी है, S की, तो हम देखें ये जो Q है ये तो T की भी बेटी है, तो अगर ये T की भी बेटी है और S की भी बेटी है, कौन, Q, इसका मतलब T और S आपस में पति पत्नी होंगे, तभी तो दो लोगों का एक बच्चा होगा। अरे हाँ या ना, तो बताइए T इसका मतलब T का विवाह किससे हुआ है, S से, और चूंकि T पुरुष है तो ये क्या हो जाएगी, महिला, मतलब ये पत्नी, सॉरी ये पति और ये कौन, पत्नी, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये Q जो है वो किसकी बेटी हो गई, S की बेटी हो गई, क्लियर है कि नहीं, यही था ना Q, हाँ ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इस तरीके से आपको रिलेशनशिप जोड़ना पड़ता है, समझ पा रहे हैं। अब हम लोग आखिरी की तरफ बढ़ते हैं, S प्लस यू, प्लस का साइन कहाँ, यहाँ, S प्लस यू का मतलब S U की माँ है, S जो है ये किसकी माँ हो जाएगी, U की, तो U यहाँ और S इसकी माँ हो गई। U का जेंडर अपने को पता नहीं है तो छोड़ देंगे, जब तक जेंडर नहीं पता हो अपने मन से नहीं मानना है। देखिए ये जो क्वेश्चन आया ना अभी ये वाला, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड किया होगा, हम मान रहे हैं, आपके मन में चल रहा है ना यार बहुत लंबा जा रहा है, लंबा नहीं जा रहा है, 2 नंबर दे रहा है, जो आप समय दे रहे हैं ना ये आपको 2 नंबर दे रहा है। अभी टाइम को मत देखिएगा, अगर पढ़ना है ईमानदारी के साथ पढ़िए। हम मानते हैं थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन अगर हम छोटा वीडियो भी बनाए और आपको समझ ही ना आए, आप फिर अपने क्वेश्चन को बना ही ना पाए तो क्या फायदा है भाई। थोड़ा समय दीजिए, चीजों को आराम से सीखना पड़ता है, धीरे धीरे सीखना पड़ता है। एक एक चीज को खोलेंगे ना, अरे बहुत सारा गांठ बना है, इसको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा, एक बार में ये कभी नहीं खुलेगा, क्लियर है। आप पेशेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, जितना कह रहा है उतना कीजिए। अभी एग्जाम का क्वेश्चन बनाइएगा ना आप, और फिर आके हमको बोलिएगा कि अरे वाह आप जो बताएं तो सारा बढ़िया हो गया, डाई समझ आया ना, ये भी वैसे ही समझ आएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, ब्लड रिलेशन को सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानता है, आप नहीं मानेंगे। अगर हम जो कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं तो आप नहीं मानेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूछा क्या है। पूछ रहा है एस का टी से क्या संबंध है। एस का टी से, एस का संबंध पूछा ना, जिसका संबंध पूछा उसको काटिए। टी से कहां तक आ जाएंगे, अब एस तक, आपका आंसर आ जाएगा। तो टी कहां है, यहां। ए माय गॉड, ये आप है तो ये आपकी कौन है, पत्नी है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, पत्नी यानी वाइफ हो जाएगा। ये तो सामने ही था यार, क्लियर है कि नहीं। तो समझ पाए क्या, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। मजा आ रहा है ना। एक आखिरी क्वेश्चन फिर ये टाइप एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कह रहा है कि इफ, देखिए हम यहाँ फिर से कोड चेंज कर दें, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ कोड अलग है तो हम देख के बनाएंगे। कह रहा है इफ बी प्लस एस इंटू क्यू ये, देन हाउ इज आर रिलेटेड टू एस। तो पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम v से कहां तक जाएंगे, s तक। तो v और s के बीच में कौन सा साइन है, प्लस। तो देखिए प्लस के कंडीशन में क्या है, v प्लस s, v प्लस s, v s की बहन है। v किसकी बहन हो जाएगी, s की, तो v बहन हो गई s की, तो माइनस कर दिए।
फिर s इंटू क्यू, s इंटू क्यू, s इंटू क्यू, s क्यू की माँ है, s क्यू की माँ है। ये जो s है ये q की माँ है, तो माँ हमेशा ऊपर होगी और माँ है तो माइनस लगा दिए। q हमेशा नहीं, q माँ बच्चा है तो नीचे होगा। अब बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है। r माइनस पी, r माइनस पी, r माइनस सॉरी q माइनस पी, q माइनस पी, q माइनस पी, q p का भाई है। q किसका भाई है? ये जो q है ये p का भाई है, तो भाई बहन के लिए ये वाला एरो ना, और चूंकि q भाई है तो प्लस लगा दिए। फिर p डिवाइड t, p डिवाइड t, p डिवाइड t, p t का पिता है। ये जो p है ये किसका पिता है? t का, तो पिता तो हमेशा ऊपर होगा, बच्चा हमेशा नीचे। चूंकि p पिता है तो यहाँ पिता के लिए यही वाला साइन ना। अब हमको पता है, अब आप साइन देख के समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कौन सा साइन अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आइए यहाँ से t प्लस आर, t प्लस आर, t प्लस आर, t r की बहन है, t r की बहन है। ये जो t है ये किसकी बहन हो जाएगी? r की, तो भाई बहन के लिए ये वाला एरो, और चूंकि t बहन है तो माइनस लगा दिए। फिर कह रहा है r इंटू यू, r इंटू यू, r u की माँ है। ये जो r है ये किसकी माँ है? u की। अच्छा r माँ है तो अब पता नहीं ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो r चूंकि माँ है तो ऊपर होगी और u कहाँ होगा? नीचे। उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, ठीक है। u का जेंडर नहीं पता है तो हम छोड़ देंगे। अब देखिए अपने से रिलेशन पूछा, r s से किस प्रकार संबंधित है। r का रिलेशन पूछा ना, तो r को काटिए, s से कहाँ तक आ जाएंगे? r तक। s यहाँ है और r यहाँ है, तो यहाँ से आपको यहाँ जाना है। देखिए वो एकदम फैमिली ट्री के हिसाब से बढ़ेंगे, जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं ना वैसे ही यहाँ चढ़ेंगे। तो ये आप है, s से कहाँ जाना है? r तक, तो ये आप है, और आप एक महिला है। अगर आप पुरुष भी है तभी मानिए क्वेश्चन में आप महिला है, ठीक है। तो अगर आप ये हैं तो ये आपका कौन होगा? बेटा। तो बहुत बढ़िया, ये बेटा का कौन है? भाई। तो आपके बेटा का भाई आपका कौन हुआ? बेटा। अरे मेरे बेटा का भाई मेरा बेटा ही तो होगा, तो ये भी कौन हो जाएगा? बेटा। फिर बेटा की बेटी, अब मेरे बेटा की बेटी मेरी कौन होगी? पोती। मेरे बेटा की बेटी मेरी पोती, और ये मेरी पोती की बहन, तो मेरी पोती की बहन भी मेरी क्या होगी? पोती ही तो होगी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पोती या फिर ग्रैंड डॉटर। क्या हो जाएगा? पोती या फिर ग्रैंड डॉटर। देखिए इतना लंबा तो कभी आपके सिलेबस में रहेगा भी नहीं। हम इतना लंबा सिर्फ इसलिए बताए हैं कि आपको ये फैमिली ट्री समझ में आ जाए, फैमिली ट्री बनाना आपको आ जाए, और आपके नॉलेज के लिए बता दे ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो इससे पहले ये दो, एक ये और इससे पहले वाला क्वेश्चन कराए हैं, 2019 के सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ये हमको बड़ा अच्छा लगा कि फैमिली ट्री इस पे बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, इसलिए हम इसको उठा लिए हैं। और ये लेवल तो होता भी नहीं है, सीजीएल तो ग्रेजुएट लेवल होता है। आप तो इंटर लेवल का एग्जाम देने वाले हैं भाई, तो वहाँ लेवल बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि यह स्टिल आपको समझ में तो आया होगा भाई। तो इसी के साथ आपका टाइप 1 पूरे तरीके से समाप्त होता है, मिटा दिए। कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप में, पजल फॉर्म की तरफ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 को। लेकिन आपको जितना बेसिक सीखना था ना वो आप सारा सीख लिया। अब क्वेश्चन बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए यह है आपका टाइप 2 और इस टाइप का नाम होता है पजल फॉर्म, ठीक है। 3 टाइप में अब हम दूसरे टाइप पे आ रहे हैं, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और इससे आपका ये क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स मतलब एक क्वेश्चन इससे आएगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ध्यान से बस सुनिए और देखिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब यहाँ जो बोला है वो अपने यहाँ तो रिलेशन खुद ही वो क्लियर कर रखा है। कोडेड रिलेशन पे ना आपको कोडेड वो रिलेशन को ढूंढना होता है। पजल फॉर्म में आपको रिलेशन खुद दिया ही होगा। आपको एक लाइन पढ़ना है, ट्री बनाना है, एक लाइन ट्री, एक लाइन ट्री, ट्री 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 ट्री, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले लाइन पे शुरू करते हैं। कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, हिंदी भी हम लिख दिए हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी का मतलब ए बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है तो भाई बहन के लिए ये एरो, और ये भाई है तो प्लस लगा दिए। पहला लाइन खत्म। अब दूसरे लाइन पे, बी इज मदर ऑफ सी, बी जो है वो सी की माँ है। अगर बी सी की माँ है तो बी ऊपर होगी और सी कहाँ? नीचे। माँ बाप हमेशा ऊपर, चूंकि माँ है तो क्या लगा देंगे? माइनस। सी का जेंडर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। आगे सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है वो डी की बहन है। सी जो है ये किसकी बहन है? डी की। तो भाई बहन के लिए ये एरो, और चूंकि ये बहन है तो यहाँ माइनस लगा दिए। डी का जेंडर अपने को नहीं पता है तो छोड़ देंगे। क्लियर है? ये 3 इंफॉर्मेशन दिया था, तीनों से हम फिगर बना लिए।
इसी लेवल का रहेगा भाई। अब आपको लगेगा ये तो बहुत बच्चा वाला है, सच बता रहे हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, यही लेवल है। अभी हम करा भी देंगे 2-3 सवाल आपको प्रीवियस ईयर, ताकि आपको लग तो जाए कि सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, सर भी पूरा पढ़ के तभी ये चीज कह रहे हैं। देखिए भैया, अब आप पढ़िए कि आपसे पूछा क्या है, कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। जिसका संबंध पूछा उसको काट देते हैं ना, जिसका संबंध पूछा उसको हटा दीजिए। और डी से कहां तक आ जाएंगे आप, ए तक। बताइए डी कहां है, यहां, और आना कहां है, यहां। तो अगर ये आप है तो ये आपकी बहन, ये बहन की माँ, आपकी बहन की माँ आपकी कौन लगी, माँ लगी। और ये माँ के भाई, तो आपकी मम्मी के भाई आपके कौन लगे, माँ। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, मामा या मैटरनल अंकल। तो अब हमको विश्वास हो चुका है कि आप लोग को मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। देखिए ब्लड रिलेशन बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखिए वही तरीका, एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिगर बनाते जाएंगे। कह रहा है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। अगर ए बी का पति है तो पति पत्नी के लिए तो इक्वल टू का साइन ना, साइन दे दिए। क्योंकि ये पति है तो प्लस, अब ये पति है तो ये पत्नी ही होगी। पति पत्नी में दोनों जेंडर पता चल जाता है, ठीक है। फिर आगे सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी जो है वो डी का, बी का, सी जो है वो बी का क्या है, भाई है। सी बी का भाई है, तो बी का भाई है तो यहाँ पे डाल दिए सी को। अब चूंकि भाई बहन के लिए यही एरो होता है ना, सी के बारे में बोला था ये भाई है, तो चलिए इसका भी जेंडर क्लियर। फिर इसके बाद डी इज फादर ऑफ सी, डी जो है वो सी का फादर है। डी जो है वो किसका फादर है, सी का। तो माँ बाप तो हमेशा बच्चे से ऊपर होंगे, क्योंकि ये फादर है तो प्लस लगा दिए। फिर आगे फादर ऑफ डी, उसके बाद ई इज डॉटर ऑफ डी, ई जो है वो डी की क्या है, डॉटर है। ई इज द डॉटर ऑफ डी, ई जो है वो डी की बेटी है। ई डी की बेटी है, ई जो है वो डी की बेटी है। अच्छा ये डी का बेटा है तो इसकी बेटी, सॉरी सी जो है वो डी का बेटा है, तो डी की बेटी जो है इसकी बहन ही तो होगी। तो ई जो है वो किसकी बहन हो जाएगी, सी की बहन, और डी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। घबराए नहीं ना भैया, अबे ये बेटी है एड़े, अगर ये बेटी है तो ये दोनों भाई बहन ही तो होगा। सी का ये बेटा है तो सी की ये बेटी है, अब इसका बेटा बेटी आपस में भाई बहन होगा ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपसे पूछा क्या, कह रहा है ई का ए से क्या संबंध है। ई का संबंध पूछा, ई को काटिए, ए से कहां तक आ जाएंगे, ई तक। ए कहां है, यहां, ई कहां है, यहां, बस यहां से वहां पहुंच जाइए आप। देखिए ये आप हैं, ये आपकी पत्नी, ये आपकी पत्नी का भाई, आपकी पत्नी का भाई आपका क्या लगेगा, साला। और ये साला की बहन, आपके साला की बहन आपकी क्या लगेगी, साली। साली का मतलब क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ। कानून के नजर में ये लड़की आपकी बहन होगी, सिस्टर इन लॉ। आप भले अपने मन में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सिस्टर इन लॉ कानून के नजर में आपकी क्या होती है, बहन होती है भैया। बहन के नजर से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम का ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम में ही पूछा था, 10/12/2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार समझिए, जैसे कह रहा है कि x इज ब्रदर ऑफ y, x y का भाई है। चूंकि x जो है वो भाई है तो भाई बहन के लिए तो ये एरो, चूंकि x भाई है तो यहाँ प्लस लगा दिए। इसका जेंडर नहीं पता है तो छोड़ देंगे। फिर कह रहा y इज द फादर ऑफ z, y जो है वो z का क्या है, फादर है। y z का फादर है, तो अगर y फादर है तो y ऊपर होगा, z कहाँ होगा, नीचे। फादर है तो क्या लगा देंगे, प्लस। z का जेंडर नहीं पता है तो छोड़ देंगे। फिर z एंड w आर सिस्टर्स, z और w बहनें हैं, मतलब दोनों बहन है। z और w भाई बहन के लिए ये एरो, चूंकि दोनों बहन है तो दोनों पे क्या लगा देंगे, माइनस। देखिए ये सवाल है, बताइए अभी हम इससे टफ क्वेश्चन आपको करा रखे, ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा था। अब आपसे पूछा हाउ w इज रिलेटेड टू x, w का x से क्या संबंध है, w का x से क्या संबंध है। देखिए w जिसका संबंध पूछेगा ना उसको काट देंगे। w का संबंध पूछ रहा था x से, तो w को काटिए, x से कहां तक चले जाएंगे, w तक, और आंसर आ जाएगा। x यहां है, w यहां है। अब ये आप हैं, ये आपका भाई, आपके भाई की बेटी, आपके भाई की बेटी आपकी कौन लगी, भतीजी यानी नीस, आपकी भतीजी। और भतीजी की बहन, भतीजी की बहन भी तो क्या लगी, भतीजी ही तो लगी। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, भतीजी। इंग्लिश में बोले तो नीस हो जाएगा आंसर, भतीजी, ऑप्शन नंबर 1।
क्लियर है कि नहीं? देखिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा था ना। अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वो उसको सिखाएंगे और फिर ये टाइप पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। आप एक, हमको पता है आपको समझ आ गया होगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए फिर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। देखिए यहाँ बीच में जो लगा ना ये हु, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है। आप नीचे वाले लाइन में देखेंगे तो ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, ठीक है। तो जब भी ये हु और एंड आएगा ना तो ही आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखिए ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। जैसे हम आपसे पूछे ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी, यानी हु इज फादर ऑफ सी मतलब सी का फादर कौन है, सी का फादर बी है या ए है। इसमें हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। आप खुद सोचिए सी का फादर कौन होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। हिंदी में बोले तो ए बी का भाई है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है। तो सी का पिता कौन होगा, ए होगा या बी होगा? खुद सोचिए। कंफ्यूजन नहीं, कुछ तो आंसर आया। चलिए अब वो आंसर को मैच कीजिए, सही है या गलत है। देखिए जब भी हु लगा रहे, हुम लगा रहे या हुज लगा रहे, इन तीनों में से कोई भी वर्ड यहां पे हो, हु, हुम या हुज, तीनों में से कोई भी वर्ड हो, या हिंदी में बोले तो जो, जिसका या जिसे, जो, जिसका, जिसे, इन तीनों में से कोई भी वर्ड हो ना तो जस्ट इससे पहले वाला, इस लाइन के पहले वाला जो व्यक्ति है ना उसी के साथ रिलेशन होगा। यानी आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि इधर काटिए और इसके जगह जस्ट इससे पहले वाला व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। यहां पे आप क्या लिख देंगे, बी। अब क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, ए इज ब्रदर ऑफ बी और फिर स्टॉप, बी इज फादर ऑफ सी। अब ये हुम हुज ये नहीं पढ़िए, अब आप क्या पढ़िए, बी इज फादर ऑफ सी। आपको पता है बी जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है। क्लियर है कि नहीं? तो हुज, हुम, हुज रहे तो इसको काट के जस्ट इससे पहले वाले व्यक्ति को, जस्ट इससे पहले वाले व्यक्ति का नाम लिखते हैं। जैसे यहां था ए बी का भाई है जो, अब जो आया, जिसका आया या जिसे आया, तो इस कंडीशन में जस्ट पहले वाला, तो इसे जस्ट पहले में कौन सा व्यक्ति आपको दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो इसके जगह पे आप क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे। इसको काट दीजिए और क्या पढ़ेंगे, बी। तो कैसे पढ़ेंगे, ए बी का भाई है, बी सी का पिता है। तो यहां क्लियर हो जाएगा ना, बी किसका पिता है, सी का। तो जब भी कौन सा रहे, हु, हुम या हुज रहे तो जस्ट पहले वाला व्यक्ति, जस्ट पहले वाला व्यक्ति। और जब भी आपको क्या दिया हिंदी में, जो, जिसका, जिसे रहे तो जस्ट पहले वाला व्यक्ति। अच्छा अगर जब एंड आएगा, एंड के साथ बट भी लगा सकता है और भी लगा सकता है, ठीक है। तो जब एंड, बट या और लिखा हो तो ऐसे कंडीशन में जो इस पूरे लाइन का पहला व्यक्ति था, लाइन का पहला व्यक्ति कौन था, ए, यानी यहां पे सी का फादर कौन हो जाएगा, ए। तो इस एंड को काट के जो व्यक्ति पहला लाइन में था उसी को उठा के यहां रख देंगे, हाँ या ना। अब हम पढ़ना चालू करेंगे। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ सी, ए इज ब्रदर ऑफ बी और ए इज फादर ऑफ सी। अब यहां से आपको रिलेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब हिंदी में क्या रहेगा, और, लेकिन, परंतु, या। जब भी ये लिखा रहे तो जो पंक्ति का पहला व्यक्ति होगा इसको उठाइए और इसके जगह पे रख दीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। ए बी का भाई है, ए सी का पिता है। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना है जब भी हुज, हुज, जब भी हु, हुज या हुम रहे तो जस्ट पहले वाला, जो, जिसका, जिसे रहे तो जस्ट पहले वाला, और, लेकिन, परंतु रहे तो लाइन का पहला वाला, लाइन का पहला वाला। क्या ये बात समझ रहे हैं भाई? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का ना? चलिए ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको एक स्क्रीनशॉट दे भी देंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में ही पूछा है। ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का 8/12/2018 का जो एग्जाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए इज सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ए जो है वो किसका पुत्र है, बी का। तो बी कहां जाएगा भैया, ऊपर। चूंकि ए पुत्र है तो क्या लगाएंगे, प्लस। माँ बाप वाले में तो यही एरो होता है। अब एरो तो समझ रहे होंगे यार। फिर कह रहा है सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। अच्छा हिंदी में भी देखिए क्या लिखा, सी डी की ग्रैंड डॉटर है, यानी क्लियर नहीं किया, नतनी है, नाती है, ये क्लियर ही नहीं किया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझिए। अब कह रहा है सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। सी जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। तो सी अगर ग्रैंड डॉटर है
तो इसके कोई माँ या पिता यहाँ दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। उनके जो माँ बाप होंगे वो कौन होंगे भैया, डी। तभी तो डी की ये क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी तो क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ भी छोड़ दीजिए, वो बाद में खुद ही कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पुरुष है महिला है खुद समझ में आएगा। आगे कह रहे हैं, अब देखिए, सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी हु। तो जब भी हु रहे तो आपको पता है हु नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इससे पहले वाला व्यक्ति का नाम यहां लिख देंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी। डी इज द हस्बैंड ऑफ बी। डी जो है वो किसका हस्बैंड है, बी का हस्बैंड है। डी बी का हस्बैंड है तो यहां माइनस। अब जैसे ही आप ये भाई समझ पाए ना, अगर हिंदी में बोले तो जो बी का पति है, तो जैसे ही ये जो आया तो जो के जगह इसमें जो व्यक्ति यहां दिखेगा पहले वाला कौन है, वो डी। तो यहां डी को उठा के ला देंगे, डी बी का पति है। क्लियर है कि नहीं, अब समझ में आ रहा है ना। जहां ये जो रहे हु रहे, इसके जगह पे बस इसके पहले वाले व्यक्ति को ले आइए। अगर यहां एंड होता तो इस लाइन में इसको ना लेके इसको लेके यहां पे आते, इस लाइन में जो पहला व्यक्ति होगा उसको लेके आएंगे। समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, अब B यहां भी है और B यहां भी है। अब ये दोनों फिगर आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर B यहां माइनस में है तो माइनस लगा दिए, इक्वल टू यहां पे D लगा दिए, D उसका पति हो जाएगा। अच्छा, D और B का एक यहां पे बच्चा होना चाहिए। देखिए D और B का बच्चा कौन हो गया, A। तो ये वाले के जगह पे क्या फील हो गया, A। अब यहां से नीचे क्या उतर जाएगा, C। समझ पाए कि नहीं। यहां वाला जगह जो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स था, जहां हमको पता नहीं था कि किसको आना है, तो ये दोनों फिगर जैसे ही यहां कनेक्ट हुआ हमको समझ में आ गया कि यहां कौन आने वाला है, ए। तो समझ गए ना, इसके जगह कौन हो जाएगा, ए। अब मेरा फिगर बन के तैयार हो गया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा है हम बनाएंगे। कह रहा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन पूछ रहा है किससे, बी से। ए का रिलेशन पूछ रहा है बी से। जिसका रिलेशन पूछे उसको काट दीजिए। बी से कहां तक आ जाएंगे, ए तक। बी कहां है, यहां। ए कहां है, यहां। अगर ये आप है तो ये आपका कौन है, बेटा। बेटा यानी पुत्र। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। क्या समझ पाए क्या। अगर आप नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा बैक आइए, एक बार फिर से देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन का ये लास्ट टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। देखिए पार्ट, ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में इसके आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा और इसमें स्टूडेंट के कंफ्यूज होने का चांसेस भी उतना ही होता है। तो इसके कंफ्यूजन को आज किसी तरीके से पूरा खत्म कर लेना है। अच्छा, वो होगा कैसे, हम अभी 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन बताएंगे। सारे क्वेश्चन को आपको देखना है, कुछ भी लिखना नहीं है, एकदम आराम से शांत होके ऑब्जर्व करना है कि हम कैसे अटेम्प्ट ले रहे हैं। उस ऑब्जर्वेशन को समझिए और उसके बाद हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू देंगे। वहां उस पीडीएफ से पहले वो जो भी 8-10 क्वेश्चन होगा उसको पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए और खुद बनाने के बाद तब उसके बाद देखिए कि आपका कितना सही है गलत है। और ये 8-10 क्वेश्चन अगर आप बना लिए ना, ये टाइप का सवाल कभी छूटेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा। बस ईमानदारी के साथ एकदम ऑब्जर्व कीजिए कि हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा है पहला, और ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। देखिए 2 व्यक्ति का बात है, एक माला और एक कला। तो माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, ठीक है। तो जो मतलब जिस 2 व्यक्ति का नाम होगा उसको ऊपर में हल्का हल्का लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कला है। अच्छा, कला किसकी ओर इशारा कर रही है, माला की ओर इशारा कर रही है, ठीक है। यानी माला के बारे में कला बताने वाली है। क्या बताएगी वो अभी देखते हैं। पहले ये 2 काम कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कला ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कला अगर कह रही है तो कला अपने भाई के बारे में बोल रही है। तो कला को नीचे बना लीजिए और कला क्या बोली, वह मेरे भाई की इकलौती बहन। ओ माय गॉड, कला कह रही है कि मेरे भाई की इकलौती बहन। इकलौती बहन का मतलब एक ही बहन है, यानी कला का जो भाई है उसकी केवल एक बहन है। मतलब कला खुद के बारे में कह रही है ना, तो कला अपने बारे में कह रही है। क्लियर है कि नहीं ये बात, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या कह रही थी कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। ओ माय गॉड, इकलौती बहन की पुत्री। अच्छा, इसकी इकलौती बहन की पुत्री कौन हो जाएगी भैया। तो किसके बारे में ये बात कर रही थी, माला के बारे में। माला की तरफ इशारा करके तो बोल रही थी कि माला जो है वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। तो इसके भाई की इकलौती बहन की पुत्री कौन होगी, माला। कौन होगी भैया, माला होगी। क्लियर है कि नहीं। देखिए ये छोटा सा सवाल है, बेसिक है, इसको आप डायरेक्ट पढ़ के भी बना सकते थे, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ताकि अगर ट्विस्ट जब करें ना वहां आपको समझ में आएगा कि ये डायरेक्ट नहीं ऐसे बनाया जाता है।
क्लियर, ध्यान से समझिए। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है वो देखिए, कह रहा है माला का कला से क्या संबंध है, इसका संबंध पूछ रहा है माला का। तो कला उसकी माँ है, माला क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, पुत्री। क्लियर है कि नहीं। तो ये था पहला सवाल। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते, लिखना कुछ नहीं है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। देखिए इस बार अब आदमी नहीं है, एक फोटो है और विकास है, ठीक है। तो हम छोटा छोटा इंफॉर्मेशन ऊपर लिख लेते हैं। फोटो को हम पी से दिखा देते हैं और विकास को वी से दिखा देते हैं, क्योंकि विकास किसके तरफ इशारा कर रहा है, फोटो की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे बना लिए अपने समझ के लिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि विकास ने कहा वह मेरे दादा, अच्छा विकास बोल रहा है यानी विकास अपने दादा का बात बोल रहा है। तो विकास के दादा कौन होंगे, विकास के पापा और इनके भी पापा, यानी विकास के पापा के जो पापा है वही तो विकास के क्या होंगे, दादा। यहां तक समझ पाए, ठीक है। तो क्या कहा विकास ने, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी मेरे पापा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे, मेरे पापा। तो मेरे पापा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी मेरे पापा की वो पुत्री है। तो मेरे पापा की पुत्री है मतलब मेरी कौन हो जाएगी, बहन। यानी ये जो फोटो में जो लड़की है वो मेरे पापा की इकलौती मेरे पापा के पुत्र की कौन है, बहन है। क्या समझ पा रहे, मतलब मेरे पापा की पुत्री है तो मेरे पापा की पुत्र की बहन ही तो हुई। कंफ्यूज नहीं हुए ना भैया, पक्का, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। तो ये जो विकास है ये इस लड़की का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसमें, भाई। देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा था। क्लियर, एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वह, मतलब कहा गया वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है मतलब मेरी बहन ही तो हुई, हाँ या ना। तो बस यहां से आंसर क्या हो जाएगा, विकास के बारे में पूछा था तो भाई, अगर इस फोटो वाली लड़की के बारे में पूछता तो बहन आंसर हो जाता। क्लियर है कि नहीं। एक बार इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी हो सकता है थोड़ा अटपटा लगेगा, पहले हमको ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसके बाद आप पीडीएफ से खुद बनाइए। और वहां मजा है जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा यार सर जो बोले थे वो दिमाग में छप चुका है। क्लियर है ना। ईमानदारी के साथ बस देखिए अच्छे से। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में कह रहा है कि किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। एक फोटोग्राफ में कोई महिला, महिला को वुमेन डब्ल्यू से दिखाते हैं, इस महिला की ओर इशारा करते हुए ये मीरा बोलती है, मीरा इसकी तरफ इशारा कर रही है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। क्या कह रही है भैया, सुनते हैं। मीरा ने कहा उसके पिता, अच्छा मीरा कह रही है कि उसके पिता, मतलब ये वुमेन के पिता का बात कर रही है। मीरा ने क्या कहा, उसके पिता, मतलब ये वुमेन इसके पिता, ठीक है कि नहीं। क्या बोली, उसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसके पिता के एकमात्र पुत्र यानी इसका भाई होगा, हाँ या ना। एकमात्र पुत्र, अच्छा ही लिख दिया, गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, ही लिख दिया गलती से, यहाँ की होगा, की पत्नी मेरी सास है। उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, यानी ये जो महिला है ना इसकी सास है ये औरत। क्लियर है कि नहीं। गलती नहीं सोचना है यहाँ से। ये बात किसका कर रही थी, अपने बारे में कह रही थी। क्या कह रही थी कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, यानी इस व्यक्ति की जो पत्नी है ना ये किसकी सास हो जाएगी, मीरा की। अच्छा अगर मीरा की सास है तो मीरा की सास है मतलब मीरा, इस लेडी का कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, मीरा, हाँ या ना। क्या समझ पा रहे हैं आप, पक्का। एक बार फिर से ऑब्जर्व, देखिए ये ऑब्जर्वेशन से ही बनेगा, आपको यही ऑब्जर्व करना सीखना है। अब थोड़ा स्टार्टिंग में अटपटा लगता है भाई, ये बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है, बट एक बार जब आप कॉन्सेप्ट सीख गए और खुद अटेम्प्ट करेंगे ना वहां क्लियर होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है कि किसी फोटो में किया, ठीक है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, यानी इस महिला की सास है, तो इस महिला की सास है मतलब इनका कोई बेटा होगा, इस महिला का कोई बेटा होगा, उसी की ये पत्नी होगी। क्लियर है ना। तो ये फोटो बन के तैयार हो गया। देखिए आपके फोटो में जिस दो व्यक्ति का बात हुआ ये वो वुमेन है, ठीक है, यहाँ वो आ गई आपको मीरा। क्लियर है कि नहीं। अब आपसे देखिए पूछा क्या है, कह रहा है क्या कि मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। अच्छा
इसका जो है, इसका मीरा के पति का फोटो वाली महिला के साथ क्या संबंध है? तो जिसका संबंध पूछा उसको काटते थे ना, तो इसका संबंध पूछा, इसको काटिए, यहां से यहां आना है आपको। तो अगर ये आप है तो ये आपका भाई, ये भाई की पत्नी यानी भाभी, और ये भाभी का बेटा, तो आपके भाई का बेटा या भाभी का बेटा आपका भतीजा ही तो लगा। तो क्या आंसर हो जाएगा भैया? भतीजा, भतीजा। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इस चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ओ माय गॉड, एक पुरुष है यानी मेल और एक वुमेन है, ठीक है, और एक पुरुष का परिचय कराते हुए ये महिला कह रही है, इसके बारे में कह रही है। क्या कह रही है वो सुनिए। महिला ने कहा इसकी पत्नी, अच्छा यानी मैन के बारे में कह रही है कि ये जो मैन है इसकी पत्नी, मैन की पत्नी मेरी माँ, मेरी माँ मतलब वुमेन की माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ गया यार, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री। अच्छा, मेरी माँ की एक ही पुत्री है, इकलौती पुत्री यानी एक वुमेन खुद के बारे में, इकलौती पुत्री मतलब वुमेन ही हो गई। ठीक है, मेरी इकलौती पुत्री है। अच्छा, अब समझ में आया भैया? कुछ लोग ऑब्जर्व भी कर लिए होंगे क्या हुआ। देखिए पहले क्या बोला क्वेश्चन में कि इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अच्छा, इसकी जो पत्नी है ना ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी ये खुद, यानी ये यहाँ पे वुमेन ही हो जाएगी, यही वुमेन हो जाएगी यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा, घबराना नहीं है। क्या कह रहा है कि ये जो वुमेन है इस आदमी के बारे में कह रही है कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अच्छा, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है मतलब वो खुद के बारे में कह रही है, और इसकी पत्नी के बारे में बोल रही थी कि इसकी जो पत्नी है ना वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ पे वो वुमेन हो जाएगी, मतलब ये इसका पति और ये इसकी पत्नी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये आप लॉजिकली भी सोच के बना सकते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और देखते हैं। कह रहा है कि बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। अच्छा, बस में एक लड़की है यानी एक कोई गर्ल है, इसके तरफ इशारा करते हुए एक आदमी यानी कोई मैन कहता है, ये मैन इस लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है? एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। अच्छा, अपने पित्र लिख दिया है, मित्र होगा। अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता की पत्नी, यानी ये जो महिला है ये इस व्यक्ति के पिता की पत्नी, इस व्यक्ति के पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी इसके इकलौते पुत्र, यानी इस खुद आदमी अपने बारे में कह रहा है कि वह मेरे पिता के पत्नी का इकलौता पुत्र, यानी ये आदमी खुद हो जाएगा, इकलौता पुत्र की पुत्री है। अच्छा, इसके पुत्र की पुत्री हो जाएगी कौन? ये जो लड़की है, ये जो लड़की है इसकी पुत्री हो जाएगी। तो ये मैन जो है ये फादर होगा, गर्ल जो है वो क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी। पूछा क्या है? तो लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? अच्छा, लड़की जो है वो क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्री है। क्या समझ पाए क्या? ये था आपको चौथा क्वेश्चन। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पांचवे पे आते हैं। चलिए इस छठे क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा। अच्छा, एक महिला है और विजय है, एक वुमेन है और कौन है? विजय। विजय इशारा कर रहा है वुमेन की तरफ, याद रखना है। अच्छा, विजय क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई, यानी विजय अपने बारे में कह रहा है कि वह मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन के पिता, मेरे भाई की बहन के पिता यानी विजय के भी पिता ही होंगे। अगर विजय की बहन के पिता है तो विजय के भी कौन होंगे? पिता। तो मेरे भाई के बहन के पिता की पुत्री है, यानी इसकी बहन के बारे में बोल रहा है। ये जो वुमेन है ना, ये वुमेन यहाँ आ जाएगी। समझ पाए? विजय यहाँ पे है तो पूछा किसका रिलेशन है? चित्र की महिला का विजय से क्या संबंध है? महिला बहन हो जाएगी भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो बड़ा आसान लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम डायरेक्ट बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बनाना कैसे। अभी तो हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और फिर बता रहे हैं ना, अब हम डायरेक्ट बना देते हैं, वहां आपको और अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सातवें क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। एक कोई मैन है, इसके ओर इशारा एक वुमेन कर रही है, ठीक है,
और ये महिला क्या कह रही है, एक महिला ने कहा कि उसकी माता मेरी माता, उसकी माता, उसकी जो माता है वो मेरी माता यानी वुमेन की माता, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। यानी इसकी जो माता है ना, ये इसकी माता की इकलौती पुत्री है। इसकी माता की इकलौती पुत्री है, यानी ये जो मैन है ये इसकी माँ हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, कह रहा था उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री, यानी ये वुमेन खुद के बारे में बोल रही है। यानी इसकी जो माता है ये इसकी माता की इकलौती पुत्री, यानी ये वुमन ही है। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे पूछा क्या है, महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, माता। उम्मीद है समझ आया होगा। ऐसे ऑब्जर्व करके बनाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बता रहे थे। क्लियर है? अभी थोड़ा अटपटा दिखेगा, सबके साथ होता है भाई, बहुत कॉमन है ये हम लोग भी जब पढ़े थे ना तब हम लोग को भी लगा था यार ये क्या हो रहा है, बट जब हम लोग खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना वहां समझ में आ गया यार ये है तो बच्चा वाला। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब ये इस आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, एक कोई लड़का है बॉय, इसके ओर इशारा कर रही है वीना। वीना जो इस लड़के की तरफ इशारा कर रही है और क्या कह रही है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी वीना अपने बारे में कह रही है कि वह जो है मेरे दादाजी, तो दादाजी कौन होंगे, पिता के पिता। तो क्या कह रही है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी वीना का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अरे क्या कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, वीना तो महिला है ना, तो यानी वीना का कौन हो जाएगा, भाई। कौन, ये लड़का। पूछा किसका रिलेशन है, तो यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो ये लड़का वीना का भाई हो जाएगा। क्या समझ पाए? देखिए बस यही ऑब्जर्वेशन का है ये क्वेश्चन। क्लियर है? आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पीडीएफ लीजिए और उसके बाद आराम से खुद बनाइए, और खुद बनाने के बाद चेक कीजिए कि आपका कितना सही था कितना गलत था, और तब किताब से जहां से क्वेश्चन बनाना हो बना लीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है? इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। उम्मीद है ये टाइप आपको समझ आया। अब आपका ब्लड रिलेशन पूरे तरीके से समाप्त, जो आप लोग कह रहे थे ना बार बार मैसेज में, ब्लड रिलेशन तो कंप्लीट करा दीजिए, हो गया भैया। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।